हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो अधिकार हमें देता है कि इंडिया का किसी भी जगह में आप रह सकती है, लेकिन वहाँ कोई जमीन नहीं दे रहा है। 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के बीच 80% घर वहाँ से हटा चुका था। ये पुलिस ने आदमी को वो फायरिंग करके 2 आदमी को ऑलरेडी मार चुका है और कुछ लोगों के वहाँ मार के हाथ पे तोड़ चुका है। सरकार का यही मुद्दा है कि इंसान को मारा जाए, और हम मुसलमान है इसका मतलब तो ये नहीं हम भारतीय नहीं है। अगर हम इंडियन नहीं तो हमको भगा दो या आतंकवादी जैसा मत बिहेव किया जाए। अगर वो हिंदू है तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। जहाँ सिर्फ मुसलमान है वहाँ पे किया जा रहा है। 14 से मोदी सरकार क्या कर रहा है? वो क्या लॉलीपॉप खाने के लिए सेंट्रल में बैठा हुआ है? हमें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? प्रोटेस्ट हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने किया और उन लोगों ने बताया बांग्लादेश में अगर कोई एक हिंदू का प्रॉब्लम होगा तो असम में 5 मुसलमान को काटा जाएगा। जिस दिन इंडिया में मुसलमान नहीं रहेगा, जिस दिन इंडिया का मुसलमान सो जाएगा, उस दिन सारा इंडिया सो जाएगा। जो उनका कैलकुलेशन है हिंदू 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 कभी भी मुसलमान के वजह से आतंकित नहीं है, हिंदू हिंदू के वजह से ही आतंकित है। मैं भी जंतर मंतर पे खड़ा हूँ। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, पीछे आप देख रहे होंगे। ये सारे के सारे असम से आए हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब लोग एक एनजीओ से हैं जिसका नाम है असम संख्या लघु संग्राम परिषद से। किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कुछ दिन से ऐसा हुआ है असम में, कुछ लोगों को जो मतलब फ्लड के वजह से नदी के बीच में कुछ जमीन जो निकलता है उनमें रहते हैं वो लोग, जिसको असम में चौर एरिया कहते हैं। चौर एरिया में रहते हैं, जो असम के हैं, इंडियन सिटीजनशिप है। उसके बाद भी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है असम में, गवर्नमेंट ने उनको मतलब वहाँ से भगा रहे हैं कि जगह खाली करो, लैंड खाली करो। तो हमारा बात यह है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, अन्न वस्त्र और रहना है, खाना पीना, तो रहना खाना पीना का इंतजाम तो गवर्नमेंट ने करना है, क्योंकि वो लोग नहीं कर रहा है। और दूसरे बात है उनका मेदी पट्टा, जिसको ज़मीन का लैंड पॉलिसी के अंदर दिया जाता है, वो मेदी पट्टा सबके पास है, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई ज़मीन नहीं मिल रहा है और सरकार उनको इवेक्शन कर रहा है। लेकिन रिहेबिलिटेशन की बात करता है, लेकिन इवेक्शन के बाद कोई मतलब सोल्यूशन नहीं निकलता है। हेल्थ फैसिलिटी नहीं देता है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं देता है। फिर अब नया नया चौर एरिया में वो लोग फिर से नोटिस दिया गया है उनको कि सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी फिर 11 चौर एरिया में नोटिस दिया गया है कि उनको फिर इवेक्शन किया जाएगा। तो हम कहते हैं कि वो इंडियन सिटीजनशिप है, उनको रहने के लिए अधिकार है। उनके पास पहले जमी था, बाढ़ के वजह से वो जमी चला गया नदी में, तो वो कहाँ रहेंगे? वो तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट लैंड में ही रहेंगे। अगर वो गवर्नमेंट लैंड सरकार को चाहिए तो लीजिए, लेकिन हमारा बात यह है कि वो गवर्नमेंट लैंड अगर लेना है तो लीजिए, लेकिन उनको रिहेबिलिटेशन कीजिए, कहीं भी कीजिए, क्योंकि वो भारतीय नागरिक है, उनको रहना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो अधिकार हमें देता है कि इंडिया का किसी भी जगह में आप रह सकती है, लेकिन जहाँ सरकारी भूमि हो चुका है वो, लेकिन उसके लिए भी सोल्यूशन है। लैंड एक्ट ने उसको कहा है कि आपका ज़मीन अगर गवर्नमेंट का कुछ हालात चाहिए तो देना पड़ेगा, नहीं तो कोई नदिया के वजह से या कुछ सरकारी कारण से वो चला गया तो उसको भी सरकारी भूमि देगा। लेकिन वहाँ कोई ज़मीन नहीं दे रहा है। वो पहले बताता है कि उनको भूमि एक्ट के तहत उनको 7 बीघा करके ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर इवेक्शन उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। ना शिक्षा का कुछ व्यवस्था दिया जा रहा है, ना हेल्थ के कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले आपको पता है असम का धौलपुर गरुखुटी में, जहाँ रात को 12:30 बजे नोटिस मिला और सुबह 4 बजे से इवेक्शन शुरू किया। 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के बीच 80% घर वहाँ से हटा चुका था। फिर भी पुलिस ने उनको सीनियर को, उनको पॉलिटिकल पार्टी को संतुष्ट करने के लिए पुलिस ने आदमी को वो फायरिंग करके 2 आदमी को ऑलरेडी मार चुका है और कुछ लोगों के वहाँ मार के हाथ पे तोड़ चुका है। अभी बात यह है कि पुलिस को हमने बताया था, असम संख्या लघु संग्राम परिषद ने, हम खुद बैठे थे वहाँ कि अगर आपको वहाँ खाली कराना है तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। खाली शांतिपूर्ण होगा, किसी को गोली बारूद भी चलाना नहीं पड़ेगा, किसी को जान भी गंवाना नहीं पड़ेगा। लेकिन पुलिस ने ऐसा सिस्टम किया, जो 20 तारीख में इवेक्शन हुआ तो हमें बताया कि 20 तारीख को होगा। हम जाके सबको समझा के वहाँ से हटा दिया, कोई गोली बारूद नहीं हुआ, कोई खराब हादसा नहीं हुआ। फिर 23 तारीख को किसी को हमें जनाया, मतलब बताया भी नहीं गया, अचानक से इवेक्शन शुरू किया। रात 12:30 बजे नोटिस, 4 बजे इवेक्शन, 2 आदमी को मार दिया गया। सरकार का यही मुद्दा है कि इंसान को मारा जाए, और हम मुसलमान हैं इसका मतलब तो ये नहीं हम भारतीय नहीं है। अगर हम इंडियन नहीं तो हमको भगा दो, प्रूफ करो। उसके लिए एनआरसी बनाया गया। अभी एनआरसी में क्या हुआ? एनआरसी में जब नाम आ गया तो काट देना बंद कर दिया। हमें बता रहा है कि एनआरसी में 19 लाख लोग को नाम नहीं आया, और वो कुछ लोग इसको इशू बना रहा है। एनआरसी में 19 लाख को नाम, हम बोला रीवेरिफिकेशन करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रीवेरिफिकेशन के बाद में भी अगर वो इंडियन प्रूफ हो जाएगा तो उनको लगातार एनआरसी प्रोवाइड करना पड़ेगा।
अगर वो विदेशी है तो उनका भगा दीजिए, उनके लिए सरकार जो भी स्टेप लेगा लीजिए, हमें मदद मांगिए, हम खुद पकड़ के देंगे उसको। अगर वो नोटिस हो गया कि ये बंदा विदेशी है, लेकिन हम उसको हेल्प करेंगे। लेकिन कहाँ मुसलमान देखते ही उनको जहान में आ जाता है कि ये बांग्लादेशी है। तो बांग्लादेशी कैसे है? हम जब ब्रिटिश था 1800 सन से 1900 सन से हम यहीं पे है, इंडिया असम में है, इंडिया में है। उसके बाद भी हमें दिखा जाता है जो लुंगी पहनता है उनको बोलता है ये बांग्लादेशी है। और बांग्लादेश अभी क्या क्या कर रहा है असम में, जहाँ चौर एरिया है, जहाँ मुस्लिम लोग रहता है, सिर्फ चौर एरिया में बहुत जाति लोग हैं, धमाजी में मिसिंग लोग हैं, कुछ असामीज लोग हैं, वहाँ कोई एवेक्शन नहीं है। जिस चौर में मुसलमान है उसी चौर में एवेक्शन क्यों? अगर सरकार का गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ है असम को डेवलप करने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम एरिया को ही क्यों चुना जा रहा है? अगर मुस्लिम एरिया को चुना जाता है फिर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि सरकार का प्रोजेक्ट है। लेकिन ये बात कहना चाहूँगा कि उनको रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था कीजिए। वो भारतीय नागरिक है, उनको दुश्मन जैसा या आतंकवादी जैसा मत बिहेव किया जाए, उनसे अच्छा से बात किया जाए। हम बता रहे हैं कि हम उनसे बैठने के लिए तैयार है, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं। आज भी यहाँ पहले परमिशन दिया गया था, उसके बाद हमें थाना में लेकर के हमारा लगभग 150 बंदा को हम बंद करके रख दिया गया। पहले बताया गया कि 2 घंटा बाद से शुरू होगा, अभी लेके बैठा के रख दिया गया। हम शांतिपूर्ण जहाँ पूरा शांति बचा के रखते हैं, वहाँ पे ऐसा बाधा क्यों आते जो तोड़ फोड़ करते हैं? नागरिकता है जो भारत, जी हाँ, जी हाँ, भारत सरकार हमारा फुल्ली नागरिकता है, एनआरसी है, हमारा वोट दे रहे हैं। असम सरकार असम अकॉर्ड के अंदर 1971 से पहले जो आया है वो इंडियन है, असम में रह सकता है, सबके पास है। उसके बावजूद भी इस तरह का अत्याचार हो रहा है सिर्फ मुसलमानों के ऊपर। अगर वो हिंदू है तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्यों? वहीं पर अगर हिंदू है तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, उनके लिए सोचा जा रहा है, उनको लैंड पॉलिसी अंदर लेके सोचा जा रहा है। और उनको पॉलिसी ऐसा है जिस चौर में वो इवेक्शन करेगा वहाँ एक भी हिंदू नहीं है, इस तरह का जगह दिखा जा रहा है। अच्छा, जहाँ सिर्फ मुसलमान है वहाँ पे किया जा रहा है। जी, जहाँ सिर्फ मुसलमान है वहाँ पे किया जा रहा है। फिर भी हम बता रहे हैं कि अगर सरकार का कुछ अच्छा बजट है या अच्छा से वहाँ कुछ प्रोजेक्ट कर सकता है तो कीजिए। लेकिन उनका जो जमीन 50 बीघा 60 बीघा 40 बीघा करके ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र में चला गया, उनके लिए भूमि एकड़ के तहत 7 बीघा करके जमीन उसको मिलेगा, वो तो दे दीजिए। वो लोग वो जो सरकार की पॉलिसी, हाँ, सरकार पॉलिसी, वो लोग पहले बोलता है कि हाँ उनको मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ अब मतलब आपको सिर्फ उस दिन तक रुकना है, मतलब वहाँ जो उच्छेद होता है उसके बाद 15 दिन या 20 दिन रुकने के बोलता है। अभी 1 महीना 1.5 महीना चला जाता है, लेकिन उनके इस बारे में भी बात नहीं करना चाहते वो लोग। पहले बोल रहा था। नहीं, बार बार कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आए हुए हैं। जी 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 जी, यही मैं बता रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठिया है। तो 2014 से मोदी सरकार क्या कर रहा है? वो क्या लॉलीपॉप खाने के लिए सेंट्रल में बैठा हुआ है? वह सर्बानंद सोनोवाल ने 5 साल चलाया, अभी लगभग 4 महीना हिमंत बिस्वा शर्मा जी का हो गया। इतना क्राफ्टेड ऑफिसर था, थाना में जो इलीगल एफआईआर लिख के देता था 20 रुपया 50 रुपया, उसको पकड़ के लेके आ गया। जो मिट्टी का व्यवसाय करता था, मतलब एक आदमी का मिट्टी खरीद के दूसरे को बेचता था, जिसको हम दलाल कहते हैं, उनको 24 घंटा के अंदर सबको अरेस्ट कर सकता है। तो बांग्लादेशियों को इतना साल क्यों लगता है अरेस्ट करने में, पहचान करने में? मुँह से बोलता है बांग्लादेशी, तो उनका रेशन कार्ड क्यों दिया जाता है? उनको सरकारी सुविधा से पढ़ाया क्यों जाता है? उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन क्यों दिया जाता है? उनको सरकारी सब सुविधा का क्यों मिलता है? अगर मैं बांग्लादेशी हूँ, अगर वो लोग बांग्लादेशी है तो आसाम में रहने क्यों देता है? हमें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? अगर अरेस्ट भी नहीं करेंगे फिर बांग्लादेशी भी बोलेंगे ये कौन सा सिस्टम है? हम तो कह रहे हैं, हम अगर बांग्लादेशी है तो हमें अरेस्ट कीजिए, हमें डिटेंशन कैंप भेजिए, नहीं तो यहाँ से कुछ पॉलिसी बनाइए कि बांग्लादेश भेजने के लिए बनाइए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप सरकार ये चाहते हैं बांग्लादेशी भेजने, सरकार के साथ हम 100% सपोर्ट है। कोई भी विदेशी अगर इंडिया में है तो उनको भगाने के लिए हम सरकार किस तरह का हेल्प चाहेगा, हर तरह का हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो इंडियन सिटीजन है उनको एक बाल भी बका नहीं करना चाहिए, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो इंडियन है, हमारा दावी यही है, हमारा मांग ये है, कोई इंडियन को परेशानी मत करिए। जो इंडिया का बाहर है, विदेशी है, घुसपैठिया है, उनको जो भी करना चाहे सरकार, हम उनको साथ हैं। सरकार तो वही कह रही है कि हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि हमारी सरकार जब आई, हालांकि लगभग ये 5.5-6 सालों से है सरकार। अभी 5.5 साल से असम में बीजेपी का सरकार है, और सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं, पहले का सरकार भी बोल चुके हैं कि हम भगाएंगे उनको, अरेस्ट काम करेंगे। शुरू कर चुके हैं ना बीजेपी वाले। लेकिन आश्चर्य का बात यह है, आज तक एक भी बांग्लादेशी प्रूफ नहीं हुआ असम में। क्यों? सिर्फ मीडिया में ही बांग्लादेशी क्यों आता है? तो
कैसे बोलते हैं ये लोग कि बांग्लादेशी है वहाँ? वही तो मैं बता रहा हूँ। मुसलमान लोग जो है, मुसलमान में भी आसाम में मतलब दो पार्ट किया गया है। जो गोरिया लोग है, गोरिया मोरिया देसी, इनको एक अलग से पार्ट कर दिया। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये फुल्ली ब्रिटिश का पॉलिसी लेके आ गया है, दो पार्ट कर दिया गया। जो घर में बंगला बोलते हैं, जो बंगला बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, उनको दो अलग पार्ट किया है। जो घर में असामीज बोलते हैं, गोरिया मोरिया, इनको अलग पार्ट कर रहे हैं। अभी बोलता है गोरिया मोरिया आसाम का है, ये इंडियन है। और गोरिया मोरिया जो नहीं है, मियाँ मुसलमान जिसको कहता है, वो बांग्लादेशी है। मैं बोल रहा हूँ जो 51 से पहले है, स्वाधीनता से पहले है, असम एकॉर्ड के हिसाब में 71 से पहले असम में है, वो बांग्लादेशी कैसे हो गया? अगर बांग्लादेशी है एनआरसी में, उसका नाम कैसे आ गया? उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से जो एनआरसी बनाया गया उसमें कुछ गंडगोल है। तो मैं बोला, अगर वो लोग बता रहे हैं कि रीवेरिफिकेशन चलेगा कुछ चौर एरिया या नियर बांग्लादेश बॉर्डर एरिया, मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी कीजिए, हमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो इंडियन सिटीजन निकल गया तो उसको एनआरसी देना पड़ेगा। अभी बता रहा है सारा देश में एनआरसी करेगा, पहले आसाम में तो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आसाम के एनआरसी में ही घोटाला कर रखे हैं उन्होंने। अभी 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया। अभी इतना एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। पापा इंडियन है, मम्मी इंडियन है, नाना नानी दादा दादी सब इंडियन है, छोटा भाई बहन इंडियन है, बीच का कोई एक भाई बहन इंडियन नहीं है। वो कैसे हो गया? जिसका 5 साल से उस साल उम्र है, पापा इंडियन है, मम्मी इंडियन है, उसको बेटा बेटी इंडियन नहीं हुआ, वो कैसा होता है? 5 भाई में 4 भाई इंडियन है, एक भाई का नाम नहीं आया। मैं बोला जिसका नाम नहीं आया उनको रीवेरीफाई कीजिए। अगर वो विदेशी है तो उनको भगाइए, उनके लिए हम रोएंगे भी नहीं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो इंडियन है उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, हमारा मांग ये है। तो इस पे जो अजमल साहब है विपक्ष में है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आजमल साहब एक्चुअली विपक्ष मत बुझिए, विपक्ष बोलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आजमल साहब और बीजेपी एक ही पार्ट है, एक ही है वो। एक ही कॉइन के दो साइड है, आजमल और बीजेपी। तो इलेक्शन के वक्त में हाँ, क्यों एक दूसरे इलेक्शन के वक्त बोलते हैं आजमल सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। अब आसाम के हिस्ट्री में देखिए अभी का, या इंडियन हिस्ट्री में देखिए, इंडियन जो बिजनेसमैन का रूल्स देखिए, वो सबसे बड़ा। पहले क्या होता था, जो अगर के बिजनेस है, अगर जो सेंट बनाया जाता है उसका अतर का बिजनेस में पाबंदी था, अतर के एक गाछ पेड़ काटने में पाबंदी था। जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गया उनके लिए कोई पाबंदी नहीं, सब खुल गया। ये है उनका पॉलिटिक्स, उनका पॉलिटिक्स है। ये मुसलमान लोगों को कब्जा करके एक साइड करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करो, उनका अपना जो हिस्सा चाहिए वो लेके चला जाएगा। अजमल को सालों साल उनका सिर्फ प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। दुबई में नया नया बिल्डिंग ले रहा है, मलेशिया में नया नया बिल्डिंग ले रहा है, नया से बिजनेस हो रहा है उनका। आसाम के जो बीजेपी से मिले हुए हैं, हाँ मिले हुए, फुल्ली मिले हुए। तो वहाँ का मुसलमान तो इनके साथ है, लेकिन नहीं, वहाँ कुछ ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन, इलेक्शन के पहले कुछ सिचुएशन ही, हालात ही ऐसे कर देते हैं वो लोग कि मजबूरन उनको वोट देना पड़े। कुछ सीट में ऐसा होता है जहाँ देखता है नहीं इनका बीजेपी का नुकसान होगा, तो वो लोग वहाँ कैंडिडेट ही नहीं देते। जहाँ देखते हैं कांग्रेस का नुकसान होगा, वहाँ जाके कैंडिडेट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस अच्छा पार्टी है, क्योंकि स्वतंत्रता होने के बाद आज 70 साल में भी कांग्रेस क्या किया, उन लोगों को एनआरसी नहीं दे पाया। ये कांग्रेस का भी है, और कांग्रेस के बैड रूल्स के, गलत रूल्स के वजह से ही आसाम आज भुगत रहा है। अगर वहाँ लैंड पॉलिसी पहले ला करके वहाँ सिजिल कर लेता तो आज ये हालत नहीं होता। और आसाम का इलेक्शन का मेन मुद्दा ही होता है कि बांग्लादेशी, इलेक्शन खत्म, बांग्लादेशी खत्म। आप जो बोल रहे हैं तो मीडिया में तो कुछ और दिखाया जाता है आप लोगों के बारे में। मीडिया में वही दिखाया जाता है जो वहाँ का पॉलिटिशियन चाहता है। कुछ जगह में जब इलेक्शन होता है वहाँ मीडिया अलाउ नहीं करता है, वही मीडिया अलाउ होता है जो उनका ओनर बीजेपी का कोई लीडर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, उसको ही अलाउ किया जाता है वहाँ। बाद में ही दूसरे मीडिया को अलाउ होता है, क्योंकि नदी पार होना पड़ता है, नदी पार होना नहीं देता। इलेक्शन में ऐसा हाल किया है। अब देखिएगा बहुत सारा मीडिया में जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन कोई फुटेज नहीं है, 2 दिन 3 दिन के बाद के फुटेज है। क्यों? क्योंकि लगातार उनको जाना ही नहीं देता, उनको रुक दिया जाता है। ऐसा हो रहा है वहाँ। लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान बीजेपी के काम ही यही है कि मुसलमान को टारगेट किया जाए और मुसलमान को बाहर कैसे किया जाए, 2 नंबर नागरिक कैसे किया जाए। असल में बीजेपी, इनका जो है ना हिस्ट्री मालूम नहीं है, भारत के संविधान शायद मालूम नहीं है, इसलिए बीजेपी के जो नेता पाली नेता है वो लोग बोलते हैं सिर्फ मुसलमान को एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है।
बीजेपी के मतलब काम ये है। असम की बात नहीं कर रहे हैं, देश के अलग हिस्सों में भी ऐसा हो रहा है, लगातार ये देखा जा रहा है। पूरे भारत में ऐसे ही हो रहा है। खास करके देखिए, आज कुछ दिन पहले त्रिपुरा में ऐसा हुआ, उसके बाद आसाम में भी हो रहा है, उसके बाद अभी महाराष्ट्र में हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मैं बीजेपी सरकार को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से संविधान पढ़िए और हिस्ट्री पढ़िए। मुसलमान के जो भारत में जो त्याग है, मुसलमान के जो कुर्बानी है, उसको मालूम नहीं है शायद बीजेपी सरकार के। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में घटना हुआ था, आप सबको पता है। और हमें ये खेद है कि कोई बंदा धर्म के लेकर के ऐसा घिनौना काम कर सकता है। आश्चर्य की बात यह है, हमारा कहना है कोई भी बंदा हो किसी भी धर्म का आघात करेगा तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मतलब आश्चर्यजनक बात है, असम का ढेकियाजुली में एक प्रोटेस्ट हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने किया, और उन लोगों ने बताया बांग्लादेश में अगर कोई एक हिंदू का प्रॉब्लम होगा तो असम में 5 मुसलमान को काटा जाएगा। अरे भाई, विदेशियों को सपोर्ट क्यों? हमारा बात है, विदेशी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? और आज विश्व हिंदू परिषद हो या किसी को भी हो, जो विदेशियों को सपोर्ट करके इंडियन सिटीजनशिप को गाली देता है, उनको बता रहा हूँ है, जिस दिन इंडिया में मुसलमान नहीं रहेगा, जिस दिन इंडिया का मुसलमान सो जाएगा, उस दिन सारा इंडिया सो जाएगा। और जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा असम में, उस दिन आसाम नहीं रहेगा। वो पूरा की पूरा जो उनका कैलकुलेशन है, हिंदू 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 कभी भी मुसलमान के वजह से आतंकित नहीं है, हिंदू हिंदू के वजह से ही आतंकित है। ये बात आप पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी हुआ ना। नहीं, अभी देखिए, हम क्लियर कट कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हादसा हुआ, जिसने किया उनको फांसी दे, गोली को शूट आउट करे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ के हादसा लेकर के असम के मुसलमान को मारा जाएगा, ये कौन सा इशू है? क्रिया का प्रतिक्रिया वो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश का सरकार है। हम तो कभी बांग्लादेश में नहीं जा रहे ना। हमारा वहाँ उच्छेद हो रहा है कि बांग्लादेश से आके हमारे वहाँ हिंदू को प्रेशर करो, यहाँ असम के मुसलमान को प्रेशर कर रहा है उठने के लिए। तो हम तो ऐसे नहीं चाह रहे। हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम किसी दूसरे के भरोसा नहीं जीते, हम खुद के बलबूते पे जीते हैं। हम जो कहते हैं, हम इंडियन होके कहते हैं, हम विदेशी बांग्लादेशी या पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो दूसरा देश है, उनको दूसरे की तरह से ही देखते हैं। हम उनको प्यार नहीं जताते हैं लॉलीपॉप खाने वाला, कि वहाँ 1 मारोगे यहाँ 5 मारेंगे। अगर वैसा ही होगा तो असम में अभी मुसलमान को टॉर्चर कर रहा है, कोई इलीगल हादसा अगर हो गया बांग्लादेश में तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? विश्व हिंदू परिषद लेगा क्या? नहीं लेगा। तो इसीलिए कहता हूँ, सिस्टम से चलिए, अच्छा से चलिए। ऐसा नहीं कि एक धर्म के टारगेट करके राज करेंगे, शासन करेंगे, और ये शासन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हिटलर भी हार गया था, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू। ये लोग AASPP के लोग हैं, जो एक NGO है असम में। इनकी कुछ मांगे हैं, उसमें से जो मुख्य मांग है वो ये कि जो जहाँ पे ये लोग बसते हैं, रहते हैं, वहाँ बाढ़ या पानी की वजह से जो ज़मीन बह जाती है, चली जाती है, तो इसको सरकार, वहाँ के सरकार की पॉलिसी के हिसाब से इनको सरकारी ज़मीन और आवास दिया जाता है। ये चाह रहे हैं कि वो ज़मीन और आवास दिया जाए, जो रहने का ठिकाना नहीं है। और दूसरा ये कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा जैसा कि इन्होंने बताया कि मुसलमानों की आबादी जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे ये रात में खाली कराते हैं और एविक्शन कराते हैं। जहाँ पे हिंदू रहते हैं, यानी गैर मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे ये एविक्शन नहीं करते हैं। ये गलत है। बार बार इनके ऊपर कहा जा रहा है कि हम बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। अगर है तो भारत सरकार के पास वो सारे तंत्र हैं, वो सारी एजेंसीज़ हैं, जिससे ये पता कर सके कि हम कहाँ से। अगर हैं तो आप डालिए जेल में। क्यों नहीं डाला सरकार ने अभी तक हमें जेल में? ये इनका कहना है। ये प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इसका कितना असर पड़ेगा ये तो देखना होगा। सहयोगी आशीष के साथ मैं जैसे मुलक, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।